हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। सोशल मीडिया पर कुछ डाटा जो है बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात की जाए। और मुझे पता है कि मुझे यकीन है इस चीज़ का कि आप भी एग्री करेंगे मेरे साथ। वो क्या डाटा है? वो डाटा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर बताया जा रहा है कि 12% के आसपास मुसलमान है। अगर आपसे नेता मुस्लिम लीडर की अगर बात की जाए तो आपके जहन में आता है इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान। इसी तरीके से तेलंगाना के अंदर लगभग 13% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर आपके जहन में आता है, कोई दमदार लीडर, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। इसी तरीके से बिहार के अंदर लगभग 18% की मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अगर एक जहन के अंदर अगर दोहराते हैं कि कोई मुस्लिम लीडर बेखौफ तरीके से अगर और बेबाकी के साथ जो है आवाज़ उठाते हो तो वो हमें नज़र आता है अख्तर उल ईमान। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुस्लिम लीडर नज़र आते हैं आज़म खान। मैं सिर्फ एएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर मुसलमानों के लीडर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, लेकिन जब भी एक मुस्लिम लीडर का एक अगर इमेज तलाश करना चाहेंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं आज़म खान नज़र आता है। इसी तरीके से केरल के अंदर लगभग 27 से 28% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन कोई अच्छा लीडर और मुसलमानों के लीडर को अगर आप जहन में दौड़ाएं तो वहाँ पर मोहम्मद बशीर और अब्दुल वहाब साहब आपके जहन में नज़र आते होंगे। इसी तरीके से असम के अंदर लगभग 35% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, लेकिन इसी तरीके से कोई काबिल मुस्लिम लीडर अगर आप तलाश करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको बदरुद्दीन अजमल साहब नज़र आ जाएंगे। लेकिन बात करते हैं हम लोग बंगाल की। डाटा के हिसाब से 30% की मुसलमानों की आबादी है, लेकिन एक्चुअल डाटा की अगर बात की, जैसे कि खुद अब्बास सिद्दीकी साहब ने कहा है कि 40% से ज़्यादा जो है मुसलमानों की आबादी है, लेकिन कोई भी मुस्लिम लीडर आप तलाश करें वहाँ पर बंगाल के अंदर, एक ऐसा जो कि आज़म खान जैसा हो, एक ऐसा लीडर जो कि बदरुद्दीन अजमल जैसा हो, एक ऐसा लीडर जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा हो, तो आपको नज़र नहीं आएंगे वहाँ पर बंगाल के अंदर मुसलमानों की आबादी। जबकि मुसलमानों के प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 40% से भी ज़्यादा बंगाल के अंदर मुसलमानों की आबादी है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि नुसरत जहाँ भी तो मुसलमानों का लीडर है, आपके जहन में आ रहा होगा सिद्दीक साहब भी तो मुसलमानों के लीडर है, आपके जहन में आ रहा होगा कि वहाँ पर इदरीस अली भी मुसलमानों के लीडर है। तो माफ़ करना, मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को कि मुसलमानों के लीडर है। जो जब ट्रिपल तलाक की बात होती हो, जब बाबरी मस्जिद की बात होती हो, जब आर्टिकल 370 की बात होती हो, इन सारे जैसे एनआरसी और सीए की बात होती हो, तो इन सारे मुद्दों पर अगर वो खामोश रहते हैं और फिर भी अपने आप को अगर मुसलमानों को लीडर समझते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, तो और जो समझते भी है इस चीज़ को तो वो बेवकूफ़ और गधा है और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों के लीडर है, क्योंकि मुसलमानों के सही माने में आप रिप्रेजेंटेटिव है तो फिर आपको उनके मुद्दे को, उनके मसाइल को रखना बड़ी बेबाकी के साथ आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपके ऊपर इस चीज़ को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रखना ही रखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब समझ सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बंगाल के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी जैसे या फिर आईएसएफ जैसे बंगाल के अंदर इलेक्शन के अंदर चुनाव लड़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है बंगाल के अंदर। और एक और डाटा निकल कर आता है जो खुद अब्बास साहब सिद्दीकी साहब ने शेयर किया है कि 40% से भी ज़्यादा, बल्कि 55% से भी ज़्यादा जो है वहाँ पर बंगाल के अंदर मुस्लिम जो है वो जेलों के अंदर बंद है। आप समझ सकते हैं ये अच्छे लीडर की, अगर आज आप सही माने में अच्छे लीडर होते वहाँ पर, तो इतने परसेंटेज, इतने ज़्यादा फीसदी मुसलमान जो है वो जेल में कैसे होता। यही रीज़न है, इसी वजह से जो है आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब ये चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के एक बड़ा जो है एक लीडर निकल कर आए, ताकि वहाँ पर जो है मुसलमानों के लिए हक की बात करता हो। यही रीज़न है, इसीलिए जो है आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लीडर के साथ जो है हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उससे हमको बहुत फ़ायदा भी होगा और हमको भी उससे बहुत सीखने को मिलेगा। इसीलिए चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चुनाव लड़ना, इसीलिए वो जिद पर अड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ लड़ेंगे ही रहेंगे।
करेंगे, भले चाहे आप रहे या ना रहे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जहाँ पर हम अपना कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, बराए मेहरबानी वहाँ पर आप लोग अपना कैंडिडेट ना उतारें, और जहाँ पर आप उतारेंगे तो हम भी अपना कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे, क्योंकि ज़रूरत है, तकाजा है वक्त का। और इसीलिए उनका एक फेमस डायलॉग जो है अब्बास सिद्दीकी साहब का बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और कह रहे हैं कि टीएमसी जो है वो प्राइमरी स्कूल है और बीजेपी जो है वो हाई स्कूल है। टीएमसी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन सीखते हैं और बीजेपी के अंदर शामिल होकर जो है वहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट और अमल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं बंगाल के अंदर मुसलमानों का इस बार बहुत बड़ा एक दांव लगा हुआ है, और इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि बस किसी तरीके से ज़्यादा जो है सीट ये मुसलमानों के कब्जे में आए, मुस्लिम लीडर बनकर जो है विधानसभा के अंदर जाए, किंग मेकर बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब जीतेंगे तभी इनको वैल्यू मिलेगा। बिहार के अंदर जीता, इसीलिए बंगाल के अंदर, इसीलिए गुजरात के अंदर, इसीलिए राजस्थान के अंदर, इसीलिए कर्नाटका के अंदर, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएम को गठबंधन के अंदर शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रहा है। लोग पार्टियां जो है इनविटेशन दे रही है कि आप हमारे साथ आए। वो रीज़न ये है क्योंकि उनको समझ में आ गया है, अब लगने लगा है कि मुसलमानों की एक बड़ी क़यादत और एक बड़ी तादाद जो है वो एआईएम को चाहती है, मुस्लिम लीडर को पसंद करती है। इसका एग्जाम्पल जो है आप 25 तारीख को देख सकते हैं। 25 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभाएं हैं, दो सभाएं हैं, और वहाँ पर आपको बदले हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आएंगे। आप जैसे आपने यूपी के अंदर देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जैसे आपने बिहार के अंदर देखा, जैसे आपने झारखंड के अंदर देखा, आपको इनसे हटकर जो है नजर आएंगे 25 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसीलिए क्योंकि वहाँ के लोग जो है शिद्दत के साथ उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। लोग तो परवाह कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा 2-4 सीटों से, क्या हो जाएगा। आपने जैसे कि बिहार के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्लियर सबके सामने कहा था कि एआईएम को 2-4 सीट जीत भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, कल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्या कर लेंगे। जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ, विधानसभा के बाहर जो है वो एकदम प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि हमें हमारा हक चाहिए। और यही चीज़ है, बस हक ही तो चाहिए, लोगों को इंसाफ ही तो दिलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर जो है लीडरशिप पैदा करने का काम ही कर रही है एआईएम। और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको हक चाहिए, उनकी क़यादत चाहिए, और जो एक हिस्सेदारी की बात करते हैं उनको वही चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब हिस्सेदारी हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है उनका हक मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा, इंसाफ मिलना जो शुरू हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा ये ना सोचें कि वोटों का बंटवारा होगा, वोट बटेंगे या ये चीज़ें, ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में जो है वो सिर्फ वोट देना है, अपने हाथ में जो है वो सिर्फ सपोर्ट करना है। बाकी दिमाग लगाना या फिर क्या होगा या क्या नहीं होगा वो हमारे हक में नहीं है, वो अल्लाह पर छोड़ दें, वो खुदा के ऊपर छोड़ दें। वो खुद देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर या हमारे हिंदुस्तान के अंदर निज़ाम कैसा चल रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना राय, अपना जो है एक थॉट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।